Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter 3, Pair of Linear Equation in Two Variable. क्वेश्चन नंबर 27 से कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 से 26 आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 27 से करते हैं. राम इज वर्किंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 1,4 एंड 0,6. राम जो है वो 1,4 और 0,6 जो लाइन पास हो रहा है उस लाइन में वो वर्क कर रहा है. रहीम इज वर्किंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 3,4 एंड 1,0. एंड रहीम जो है वो 3,4 और 1,0 से जो लाइन पास हो रहा है उसमें रहीम वर्क कर रहा है. रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ, आपको ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. एंड फाइंड द पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम क्रॉस ईच अदर, और आपको ये पता करना है कि दोनों ने एक साथ कहाँ पर क्रॉस किया होगा. तो ये आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ में ही करेंगे आज. 1,4 है, तो देखो मैंने ग्राफ का बेसिक बना लिया. तो राम का जो था 1,4. अब देखो 1 यानी कि एक्स एक्सिस में बता रहा है और 4 यानी कि वाई एक्सिस. तो 1,4 डेट इज ये 1 है और 4 वाई एक्सिस में. तो 1,4 जो है ये वाला लाइन होगा इधर, देखो जो 1 से स्ट्रेट जाएगा और 4 से ये होगा 1,4. नेक्स्ट और एक पॉइंट है 0,6. 0,6 यानी कि एक्स पॉइंट जो है 0 में है और वाई जो है 6 में, यानी कि दिस वन इज 0,6. सो यहाँ से राम वर्क कर रहा है. ओके, सो राम का जो लाइन है वो हम बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे. सो दिस लाइन इज फॉर राम. एंड नेक्स्ट रहीम के लिए क्या है 3,4. 3,4. सो दैट इज दिस लाइन, दिस पॉइंट. सो 3,4 एंड सेकेंड है 1,0. 1,0 यानी कि यहीं पर होगा. सो ये वाला जो पॉइंट है वो है रहीम के 1,0. सो ये वाला जो लाइन है ये वाला है रहीम की. तो दोनों ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, उनका पॉइंट इंटरसेक्ट यानी कि कहाँ वो दोनों मीट करे. तो दिस पॉइंट इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. सो देखो एक्स एक्सिस में वो 2 के बराबर है एंड वाई एक्सिस में भी 2. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 2,2. सो आपको ये ग्राफ बनाना होगा, फिर आपको लिखना होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो होगा 2,2. तो लिख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2,2, यानी कि एक्स एक्सिस में भी 2 है और वाई एक्सिस में भी 2 है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 12 = 0. ठीक है. राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन दिस वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर इज सो फॉर्म इज फर्स्ट पैरेलल लाइन, सेकंड कोइंसिडेंट लाइन एंड थर्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. आपको एक इक्वेशन दे रखा है और आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन बताना होगा ताकि फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो पैरेलल लाइन बने, तो इसका आंसर कुछ अलग होगा. सेकंड ये है कि उसका कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए, तो इसके लिए दूसरा इक्वेशन लिखेंगे. एंड थर्ड जो है इंटरसेक्टिंग लाइन, इसके लिए हम तीसरा इक्वेशन बनाएंगे. सो पहले हम पैरेलल लाइन्स का कंडीशन करेंगे. तो पैरेलल लाइन्स का कंडीशन क्या होता है, A1 by A2 equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. सो आपको A1, A2 और C1 का वैल्यू तो पता है कि ऐसे A1 जो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, A1 जो है वो है आपका 2, B1 जो है वो है आपका 3 एंड C1 जो है वो है आपका -12. ठीक है. सो A1, B1 एंड C1 आपको करना क्या है, A2, B2 एंड C2 का वैल्यू खुद ही डिसाइड करना है. ऐसे डिसाइड करो कि इन दोनों का जब हम सिंपलेस्ट करें तो इक्वल हो और ये वाला C1, C2 इक्वल ना हो. सो सिंपल है. A1 का वैल्यू इसमें 2 है, B1 का हमारा इसमें 3 है और C1 का हमारा क्या -12. तो ऐसा कुछ करो पेयर ताकि C1 वाला मैच ना करे. यानी कि ये देखो 2 जा 4 कर दो, सिंपल 3 2 जा 6 कर दो. पर यहाँ पर -12 2 जा -24 होगा, वो नहीं करना आपको क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू है. तो कुछ और लिख दो, -48 लिख दो. 12 4 जा 48. ठीक है. तो ताकि आप जब इसे सिंपलेस्ट करो ये 1/4 आए, ये 1/2 है, ये 1/2 है. ठीक है. तो आपको A2, B2 और C2 का वैल्यू पता चल गया, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो कि 4x + 6y
माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पैरेलल लाइन वाला कंडीशन हो गया। सिमिलरली हम कोइंसिडेंट लाइन वाला करेंगे, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए पहले सेपरेट कर लेती हूँ तो क्लियर रहेगा आपको। नेक्स्ट देखो, कोइंसिडेंट लाइन के लिए सिमिलरली वही होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है हमारा जनरली जो कंडीशन A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसा ही फॉर्मूला होता है। सो A1 तो आपको पता है 2 है, B1 जो है 3 है एंड C1 जो है आपका -12 है, तो सभी इक्वल है। सो ऐसा कुछ करो, 2 यहाँ पर 4 लिख दो, 3 2 is 6 एंड -12 इज द -24, सभी इक्वल हो जाएगा। जब ऐसे सिंपलेस्ट करोगे तो सबका आंसर 1/2 होगा। सो लिखेंगे 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0 इज द कोइंसिडेंट लाइन का लीनियर इक्वेशन। लास्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो बस आप A1 और B1 में फोकस करो। A1 है आपका 2, B1 है आपका 3। सो ऐसा कुछ लिखो ताकि इक्वेशन मैच ना हो। तो 2 2 4 ले लो और 3 3 लिख लेते, 3 3 9। तो सिंपलेस्ट करेंगे तो सिमिलर आंसर तो नहीं आएगा इसका, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर 4x प्लस 9y और C कुछ भी ले लो आप, -48 ले लेते हैं, -48 इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमारा जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये वाला होगा। सो ऐसे ही हम क्वेश्चन पर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन निकालना है और आपको एक इक्वेशन दे रखा है, तो आपको बस सिमिलरली ये बस कंडीशन का अप्लाई करना है। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर कोफिशिएंट आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 66। तो दोनों नंबर जो है उनका सबट्रैक्ट होगा 66। इफ़ वन नंबर इज़ 4 टाइम्स द अदर फाइंड द नंबर्स। सो यहाँ पर नंबर्स तो दे ही नहीं रखा, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जो बोल रखा है कि इफ़ वन नंबर इज़ 4 टाइम्स द अदर, यानी कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो इसे आप हिंट हिसाब से ले लो, तो इसे हम इक्वेशन फिलहाल 1 लिख लेते हैं। उसके बाद बताया क्या था कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, यानी कि x से जब आप y माइनस करोगे आपका आंसर क्या होगा, 66। तो पुट कर दो, x का वैल्यू जो है 4y है, 4y पुट कर दो, -y इक्वल टू 66। 4y माइनस y इज 3y इक्वल टू 66 एंड y का वैल्यू आपको मिल गया 22। सो आपको y का वैल्यू तो मिल गया। अब x का वैल्यू भी निकालना है, तो आपका x का वैल्यू क्या था, x इक्वल टू 4y था। सो x इक्वल टू 4, y का वैल्यू 22 है तो पुट कर दो, तो x इक्वल टू 22 4 जा इज 88। सो आपको लिखना क्या था, नंबर लिखना था, तो पहले हम x के लिखते हैं, उसके बाद y के लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे 88, 22 इज द नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, आपको k का वैल्यू निकालना है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट, ताकि वो नंबर इनकंसिस्टेंट हो। इनकंसिस्टेंट यानी कि पैरेलल बोल सकते हो आप। अब पैरेलल का कंडीशन क्या है आपको पता ही है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो A1 क्या होगा आपका k, A2 है 3 एंड A जो C1 है ये होगा k-3 और A2 होगा 12, B2 होगा आपका k एंड C2 जो होगा वो भी आपका k होगा। सो बस आपको पुट करना है, A1 में k पुट कर दो, A2 होगा आपका 12 इक्वल टू B1 होगा आपका 3, B2 होगा आपका k, C1 होगा आपका k-3 और C2 होगा आपका k। आपको निकालना क्या, k का वैल्यू। तो पहले आप इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके k का वैल्यू निकालो सिमिलर, फिर उसके बाद आपको इन दोनों को कंपैरिजन करना होगा। तो पहले ये वाले दो करते हैं, तो देखो k/12 इक्वल टू 3k। ठीक है, सो k जो है वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर और 3 12 जा होगा 36। अब k स्क्वायर जो है यानी k स्क्वायर वहाँ जाके रूट हो जाएगा √36, यानी कि k का वैल्यू प्लस या -6 होगा। +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, 3k और k-3/k को करेंगे। सो करते हैं 3k इज नॉट इक्वल टू k-3 एंड k। ठीक है, 3k मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3k इज नॉट इक्वल टू k जाए इज k स्क्वायर -3k। ओके, नेक्स्ट 3k है
तो इस साइड आके ये प्लस में हो जाएगा 3k प्लस 3k इज़ नॉट इक्वल टू k स्क्वायर, दैट इज 6k इज़ नॉट इक्वल टू k स्क्वायर। आगे देखो ये वाला k यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि 6 इज़ नॉट इक्वल टू k स्क्वायर बाई k, 1k से k स्क्वायर का k कट गया, यानी कि 6 इज़ नॉट इक्वल टू k, यानी कि k का वैल्यू पॉजिटिव 6 नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर तो आपको दो चॉइस मिल गया था ना, एक पॉजिटिव 6 या तो नेगेटिव 6, और यहाँ पर बता रहे कि 6 का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, डैट मीन्स k का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका -6। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है आपको? सो क्वेश्चन नंबर 31 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।